जब भी हम लोग वेकेशन का यानी कि छुट्टियों का सोचते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती है और हम सोचते हैं कि कुछ दिन हम सुकून से बिताएंगे, कुछ दिन हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में कुछ ऐसे भी वेकेशन स्पॉट्स हैं जहां पर जाने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा खतरनाक वेकेशन स्पॉट्स। ये स्पॉट्स इतने ज्यादा बदनाम है कि यहाँ पर कई लोगों की अब तक जाने जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनकी खूबसूरती और अलग हटके होने की वजह से लोग यहाँ पर जाना नहीं छोड़ते। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है शेनज़ेन का सफारी पार्क, जो कि चाइना में स्थित है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे शेनज़ेन एक बहुत ज्यादा बड़ी सिटी है और वहां पर ये जो सफारी पार्क बना हुआ है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और हर साल ये ना जाने कितने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। ये जो सफारी पार्क है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। ये 158 एकड़ में बनाया गया है और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो देखने में बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। और अगर जानवरों की बात की जाए तो इस सफारी पार्क के अंदर 10,000 से ज्यादा जानवर हैं, जिनकी 300 प्रजातियां यहाँ पर मौजूद हैं। उनमें से जो ज्यादातर जानवर हैं वो रेयर प्रजातियों के हैं, यानी कि वो दुनिया में आपको शायद और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको लगभग हर तरीके के जानवर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट लोगों को यहाँ पर चीज करती है वो यहाँ के शेर हैं। और शेरों की एक नहीं बल्कि दुनिया भर की प्रजातियां यहाँ पर लोगों को देखने को मिलती हैं और यहीं से यहाँ का डरावना सफर शुरू होता है, क्योंकि ये जो पार्क है इसके अंदर बिल्कुल भी फेंसिंग या इस टाइप की चीजें नहीं लगी हुई हैं। ये पार्क बिल्कुल ओपन है। फेंसिंग ना लगा होने से मेरा मतलब ये है कि जो शेर हैं उनको पिंजरे में नहीं रखा गया है, बल्कि ये खुले घूमते फिरते हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने के लिए आता है तो उसको एक पैक गाड़ी में बिठा दिया जाता है, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। उसके बाद इस सफारी की उसको यात्रा करवाई जाती है, या फिर इस टाइप के ग्लासेस इन्होंने लगाए हैं जिसके पार से लोग खड़े होकर इन जंगली जानवरों का मजा लेते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि यही जो चीज है वो इस सफारी पार्क को डरावना बनाती है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई हादसा यहाँ पर होता ही है। अब आप पिछले ही साल का किस्सा ले लीजिए, जबकि यहीं पर एक काम करने वाला वर्कर जब शेरों के बाड़े में उनको खाना डालने गया हुआ था, गलती से उसका पैर फिसला, वो नीचे गिरा और शेरों ने उसको खा लिया। हालांकि उसको छुड़वाने की कई कोशिशें की गई, लेकिन सब कुछ नाकाम रही, क्योंकि जब तक लोग बचाने आते तब तक शेर उसको खा चुका था। तो देखने में जितना ही अच्छा लगता है उतने ही हादसों की संभावनाएं यहाँ पर ज्यादा हैं, क्योंकि हर चीज यहाँ पर खुले में है। जरा सी भी सावधानी हटी या फिर जिस भी गाड़ी में बैठकर आप जा रहे हैं गलती से उसमें कुछ फेल्यूर हुआ तो समझिए कि आप गए काम से। अब लिस्ट में जो जगह आती है वो दरअसल एक पहाड़ है और उसका नाम है योसेमिटी हाफ डोम। ये जगह कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में स्थित है। वहां पर एक बड़ा सा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8,800 फीट है। उसी का नाम है योसेमिटी हाफ डोम। ये जो पूरा पहाड़ है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये जो पहाड़ है दरअसल ये एकदम सीधा है और रास्ते भी इसके क्लियर नहीं है, लेकिन जो हाइकर्स हैं जो पहाड़ों पर चढ़ने का शौक रखते हैं हर साल हजारों की तादाद में यहाँ पर आकर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और इवन चढ़ भी जाते हैं, क्योंकि आज के जमाने में यहाँ पर एक सीढ़ी बना दी गई है जो आप इस वक्त देख ही रहे होंगे। यहाँ के लोकल जो निवासी हैं वो बताते हैं कि एक जमाना ऐसा था जबकि ये कहा जाता था कि शायद दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा और ना ही जिंदगी में कभी इंसान इस पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाएगा, क्योंकि एक तो ये पहाड़ बहुत ज्यादा ऊंचा है, उसके बाद में आप रास्ते देख सकते हैं कि बिना किसी सीढ़ी के या बिना किसी हेल्प के कोई भी ऊपर नहीं चढ़ सकता। लेकिन शुक्र हो टेक्नोलॉजी का कि टेक्नोलॉजी जब से आ गई तो उसके बाद जब ये सीढ़ी लगा दी गई तो हर साल हजारों लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और ऊपर चोटी पर चढ़ने का मजा लेते हैं। वही दूसरी तरफ आपको बताना चाहूंगा कि हमने इसको लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजर है। हर साल यहाँ पर भी लोग ऊपर चढ़ तो जाते हैं लेकिन नीचे गिरकर मरते भी हैं। और एक और अजीबोगरीब चीज यहाँ की ये है कि जब आप इसके ऊपर चढ़ाई करने जाते हैं तो आपसे नीचे ही फॉर्म भरवा लिया जाता है कि आप अपनी जिंदगी के अपनी जान के खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो हमारा मैनेजमेंट इसके लिए लायबल नहीं है। वो दरअसल ये इसलिए करते हैं कि वो अपनी जगह सही भी हैं। हर साल ना जाने कितने लोग ऊपर से फिसल कर गिर जाते हैं और फिर अपनी जानें गंवा बैठते हैं। रास्ता इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर आप फिसले या फिर इस सीढ़ी से आपका हाथ छूटा तो आप सीधे नीचे आकर रुकेंगे और उसके बाद इतनी ऊंचाई से गिरने पर कोई भी इंसान बच नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि ब्राजील के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत बीचेस हैं। उन्हीं बीच में से एक बीच का नाम है प्राया दे बोआ वेजम। ये जो बीच है ब्राजील की दूसरी बीचेस की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आती है और बहुत सारे टूरिस्ट को इस वजह से ये अट्रैक्ट भी करती है। यहाँ की एक खासियत ये है कि यहाँ का जो पानी है वो गर्म होता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं।
लेकिन इस जगह को जो सबसे खतरनाक बनाता है वो है यहाँ पर मौजूद शार्क्स। गर्म पानी और खूबसूरत नज़ारों की वजह से जिस तरीके से इंसान यहाँ पर खिंचा चला आता है, शायद यही रीजन है कि शार्क्स भी इस बीच को बहुत पसंद करती हैं। इन्हीं शार्क की वजह से कहा जाता है कि ये जो बीच है ये तैरने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 10 सालों में अब तक 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है शार्क अटैक्स की वजह से। इसका मतलब यह है कि 2 से भी ज्यादा लोग हर साल मर रहे हैं इन शार्क्स की वजह से, और घायल कितने हुए उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ पर जो शार्क पाई जाती हैं वो है बुल और टाइगर शार्क्स, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं। मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि अगर आप तैराकी के शौकीन हैं और बीचेस पसंद करते हैं तो क्या आपको मौका मिलेगा तो इस पानी में आप तैरना चाहेंगे? अब लिस्ट में जो जगह आती है उसका नाम है स्केलिक माइकल। ये जो जगह है ये 7वीं शताब्दी की बताई जाती है और आज इसका शुमार वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होता है, और ये जगह केरी आइलैंड में स्थित है। कहा जाता है कि ये जो पहाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, कुछ मॉन्क्स ने यहाँ पर अपने स्थान बना रखे हैं। डार्क एजेस के दौरान जो मॉन्क्स होते थे, जो भिक्षु होते थे, वो इन चोटियों के ऊपर बैठकर अपनी तपस्या करते थे, अपना मेडिटेशन किया करते थे, ताकि कोई बाहरी दुनिया का व्यक्ति उनको डिस्टर्ब न कर सके। इस जगह पर ऐसे भी कुछ निशान मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि किसी न किसी सदी में जमाने में इस जगह के ऊपर भी हमले हो चुके हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ऊपर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं, और ये जो सीढ़ियां हैं ये नॉर्मल सीढ़ियां नहीं है, बल्कि पहाड़ को काट कर ही सीढ़ियां बनाई गई हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सीढ़ियां हैं यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि एक तो इतनी ऊंची चढ़ाई है, ऊपर से सदियां गुजरने की वजह से ये सीढ़ियां काफी ज्यादा घिस चुकी हैं, जिसकी वजह से हर साल ना जाने कितने लोग यहाँ से फिसलते हैं, फिसल कर नीचे गिरते हैं और अपनी जानें गंवा देते हैं। यहाँ पर जो ऊपर पहाड़ी पर भिक्षु रहते थे, उन्होंने जानबूझकर इस टाइप की सीढ़ियां बनाई ताकि जब वो ऊपर चढ़े तो उनको चढ़ने में कठिनाई होना चाहिए। ये भी उनकी एक तपस्या का ही पार्ट था। अब लिस्ट में जो जगह आती है उसका नाम है क्लिफ्स ऑफ माहर। ये जो क्लिफ्स हैं ये बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं और ये आयरलैंड में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर हर साल तकरीबन 10 लाख टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ तक कि कई मूवीज में भी आपने इस जगह को जरूर देखा होगा। इस क्लिफ की अगर लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 9 माइल लंबा है, और जो इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है उसकी हाइट 700 फीट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर तकरीबन हर साल 10 लाख टूरिस्ट आते हैं। उन टूरिस्ट में से ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इंस्टाग्राम के लिए अपनी फोटोग्राफी यहाँ पर करते हैं, या फिर किसी दूसरे पर्पस के लिए अपनी सेल्फी लेना चाहते हैं, जिसके चक्कर में वो हादसे का शिकार होते हैं। यहाँ पर आने के बाद में ज्यादातर लोगों का यह सपना होता है कि हम बिल्कुल नोक के ऊपर, बिल्कुल क्लिफ की एज के ऊपर खड़े हो जाएं और फिर अपनी सेल्फी लें, जिसके चक्कर में वो फिसलते हैं, नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरने के बाद में उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी हाइट जो है वो 700 फीट है, और मुझे नहीं लगता कि 700 फीट की ऊंचाई से आप नीचे किसी अगर चट्टान पर टकराएंगे तो आप बच पाएंगे। 2017 की बात है, जबकि एक बंदे की यहाँ से गिरकर मौत हुई थी। जब यहाँ पर रेस्क्यू दल आया, उसकी बॉडी को उन्होंने नीचे पत्थरों से उठाया तो उन्होंने कहा कि इसके हाथ में सेल्फी स्टिक भी थी, जिसका मतलब है कि हो सकता है वो अपना फोटो ही क्लिक कर रहा होगा और यहाँ से फिसल गया होगा। अब हमारी लिस्ट में एक ज्वालामुखी आता है जिसका नाम है हवाई वोल्केनो। ये जो जगह है ये अमेरिका के हवाई स्टेट में स्थित है। अमेरिका की ये जो जगह है हवाई, ये टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है, और अमेरिका की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो बताती है कि हमारा जो 20% रिवेन्यू है वो हवाई से आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका से इवन दुनिया भर से हर साल कितने लोग यहाँ पर घूमने आते होंगे। अगर टूरिज्म मिनिस्ट्री का डेटा उठाएं तो तकरीबन हर साल 90 लाख लोग हवाई घूमने आते हैं। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि जो हवाई है, जो हवाई का पूरा आइलैंड है, दरअसल वो 7 ज्वालामुखी से मिलकर बना हुआ है, और इन ज्वालामुखी में से 2 ज्वालामुखी आज भी एक्टिव हैं, यानी कि जीवित हैं। ये जो 2 जीवित ज्वालामुखी हैं, इसमें से हमेशा लावा निकलता रहता है और जहरीली गैसेस भी निकलती रहती हैं। अगर कोई भी टूरिस्ट रास्ता भटक जाता है और गलती से इन जगहों पर पहुंच जाता है तो शायद वो बच नहीं पाएगा। एक हादसा यहाँ पर हुआ था 1993 में, जबकि एक फोटोग्राफर और कुछ दूसरे टूरिस्ट नीचे पानी में नहा रहे थे और अचानक से ऊपर से गर्मा गर्म लावा उनके ऊपर आकर गिर गया, जिसकी वजह से ये लोग सब वहीं पर जलकर खाक हो गए। उसके बाद सन 2000 में 2 टूरिस्ट की लेज की वजह से मौत हो गई। लेज वो बादल होते हैं धुएं के जो कि लावा में से निकलते हैं और जहरीले माने जाते हैं। इसके बाद सन 2018 में एक टूरिस्ट के पैर के ऊपर लावा गिर गया, जिसकी वजह से उसके पैर ने काम करना ही बंद कर दिया। ऐसे और भी बहुत से हादसे हैं जो कि यहाँ पर घटित होते हैं इस लावा की वजह से, इस ज्वालामुखी की वजह से। तो अगर आप ऐसी जगहों पर घूमने जाते हैं तो प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करिए, और स्पेशली अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं तो आपकी और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि आप बहुत ज्यादा अलर्ट रहें। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें।